अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आप सबों का नेशनल उर्दू टीवी चैनल पर खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपका दोस्त वसीम नदवी। मोहतरम नाजरीन, हम इस मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और आप देखेंगे हमारा ये मुल्क बदअमनी का शिकार हो चुका है। पुरअसब हालात के शिकार अब यहाँ के नागरिक होने लगे हैं। सवाल उठता है, क्या इस किस्म के हालात से, ऐसा माहौल बनाने से क्या यह मुल्क तरक्की करेगा, या इस मुल्क के अंदर में जो बड़े ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं, जो मुल्क के तमाम तर कानून को, तमाम तर हालात को अक्सर बदल देना चाहते हैं, तो क्या ऐसे माहौल पैदा करके इस मुल्क के नागरिक राहत और चैन सुकून की ज़िंदगी काट सकते हैं, बदल देना चाहते हैं? तो क्या ऐसे माहौल पैदा करके इस मुल्क के नागरिक राहत और चैन सुकून की ज़िंदगी काट सकते हैं? हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, गंगा जमनी तहजीब का ये गहवारा था, हिंदू मुस्लिम का संगम, बल्कि मुख्तलिफ धर्मों और मजहबों का मुल्क था, जहाँ मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च सभी आबाद थे। तो फिर क्या बात हो गई? कौन से ऐसे हालात आ गए कि मसाजिद तोड़े जा रहे हैं और नमाजियों के साथ बदतमीजियाँ की जा रही है? मस्जिद के अंदर में देखिए, ये मदीना मस्जिद है और ये घर है उन शख्स का कि जिनके चेहरे पे तेजाब डाला गया था, जो अरविंद हॉस्पिटल में जो तस्वीर चल रही है, ये देखो मोइनुद्दीन नाम लिखा है। यही वो शख्स हैं जिनके चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया। और ये देखिए मस्जिद की चारपाई तोड़ फोड़ करके क्या हाल किया। ये मस्जिद का गेट है और इसको तोड़ दिया गया। ये देखिए जमीयत उलमा हिंद की टीम मुस्तकिल हर जगह जा करके जमीनी सतह पर हज़रत मौलाना सैयद अशरफ मदनी साहब के हुक्म पर काम कर रही है। आज कई मस्जिदों का विजिट किया, जिनको देख करके बहुत अफसोस हुआ। हर धर्म के लोगों को इस मज़हब, इस हिंदुस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक उनको अपना मज़हब का फॉलो करने का, काश्त करने का पूरा हक है और उसको अपने मज़हब पर चलने का पूरा हक है। शायद इस मुल्क विशाल हिंदुस्तान को नज़र लग गई है बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों की। क्योंकि ये नज़र बड़े ठेकेदारों की है तो मुल्क को तो कुछ न कुछ हालात से मुतासिर होना ही पड़ेगा। अब ये हमारा मुल्क ऐसा मुतासिर हो चुका है कि जहाँ पे अमन था वो बेअमनी की तरफ तब्दील हो चुका है, और जहाँ पर लोग राहत चैन सुकून की ज़िंदगी काट रहे थे वहाँ पर बाबला मचा हुआ है। जहाँ पर लोग रात की नींद सुकून से गुजारते थे, अब वो हिंदुस्तान के अंदर में आरएसएस के लोगों का या दिगर उन तमाम लोगों का जो मुल्क के अंदर में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, उनके शिकार हो चुके हैं। जहाँ पर इंसान बसते थे अब वहाँ पर सिर्फ पुलिस वाले नजर आने लगे हैं, चिड़िया उड़ती है। और जो मुल्क के बाशिंदे राहत चैन सुकून के साथ अपने घरों में ज़िंदगी काट रहे थे, अब वहाँ की माँ बहनें रोडों सड़कों पर आ चुके हैं। हालात क्यों ऐसे आ गए? हालात अब कब तक ये हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे हालात बनते रहेंगे? अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे तस्वीरें वायरल हो रहा है और वीडियो पर आ रहे हैं, जहाँ पर के मीडिया वाले जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आप अपने घरों तक क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। तो उनका कहना है कि मैं उस बस्ती में जाकर के, उस इलाके में जाकर के मुझे खौफ लग रहा है, मैं डर सी गई हूँ, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। और जहाँ पर लोग राहत के साथ सांस ले रहे थे, जहाँ इज्जत महफूज रखी थी, नजर आती थी, वहाँ इस देश में लोग इज्जत के साथ इज्जत को महफूज नहीं समझने लगे। इज्जत जो माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में है, वो अब रोडों पर, सड़कों पर नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है? क्या पूरा मुकम्मल इस देश के अंदर में देश के नागरिकों का इसमें कसूर है कि उन्होंने इस देश के अंदर में जो खून बहाया था, इस देश के अंदर में जो उन्होंने हिंदुस्तान को आबाद करने के लिए, आज़ाद करने के लिए अपने लाल को, अपने बेटों को, अपने खून को, तमाम तरह अपने दौलत को, अपनी जायदाद को कुर्बान कर दिया था, सिर्फ क्या इसका ये कसूर है कि इसको इस हिंदुस्तान से अमन के साथ जीने ना दिया जाए? वो तो होना ही है, क्योंकि ये मुल्क ऐसे लोगों के हाथ लग चुका है जिसकी ना बहू है, ना बेटी है, ना बीवी है। तो उसको कैसे फर्क पड़ता है किसी की बीवी का, किसी की बेटी की, किसी की माँ बहन की इज्जत के खौफ का? सवाल पैदा होता है कि धर्म के ठेकेदारों ने आखिर ऐसा कौन सी चीज़ कर दिया है
कि अमन, सुकून, राहत, सारी चीज़ें परेशानियों में, मुसीबतों में, तकलीफ में बदल चुका है। उनके पास जान की कीमत नहीं लगाई जा रही है। अब तो इस मुल्क में इंसान है, इंसान से इंसानियत इस कदर गिर चुकी है कि इंसान मजहब के नाम पर, कपड़े के नाम पर पहचाने जा रहे हैं। होना तो ये था कि ऐसे नेताओं से, ऐसे राज चलाने वालों को इंसान होने के नाते कुर्सी से उतार दिए जाएं, लेकिन इंसानियत का खून बह रहा है इस कुर्सी के लालची नेताओं, मुश्तअंगेज़ बयानात और उनकी भड़का देने वाली और हिंसा को भड़काने वाली तकारीर से। उनके बहुत सारे ऐसे मोदी और योगी और अमित शाह के भगत ऐसे पैदा हो गए हैं। उन भक्तों ने, उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ी भी है, कसीर तादाद में है, जहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं। उस धरने वहाँ पर जाकर के वो बावला मचाना चाहते हैं और उनके भक्तों ने ऐसा कर दिया है। विश्वास किसी के बाप मर रहे हैं तो वो परेशान हाल है, बच्चे उनके रो रो के अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे बूढ़े मर गए हैं जो जिनके पास बहुत सारी बेटियां हैं, 8-8 बेटियां हैं मोहतरम दोस्तों, और उनके बेटियां बिलक रही है, सिसक रही है। क्या ये आहो बका उस इंसान को नहीं लग सकता है कि जो आज मुल्क के अंदर में जो है इस किस्म के जो है परेशानियों का हालात सामना करने दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कौन सी ऐसी नज़र है, कौन सी ऐसी बात है, क्या इस नज़र को उतारने का कोई रास्ता है? तो आप हमें बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, हमें खिदमत का मौका दीजिए। तो मैं इन चंद बातों के साथ आपसे विदा होता हूँ, आपका दोस्त।